Hello, mic check. So yo guys, I'm Soham Chagla, right from नालंदा बिहार। और आज मैं नालंदा की धरती पे हूँ, नालंदा महाविहार, जिसे हम नालंदा खंडहर के भी नाम से जानते हैं। सो हम वहाँ पहुँच चुके हैं और ये पावापुरी से 15 किलोमीटर की दूरी पे है, और राजगीर से, जो कि मगध, प्राचीन में मगध के नाम से जाना जाता है, वहाँ से भी ये 15 किलोमीटर की दूरी पे है। तो आज हम यहाँ की आबो हवा का जानेंगे, परखेंगे कि ऐसा क्या था इस नालंदा विश्वविद्यालय में कि यहाँ की जो लाइब्रेरी जो थी 9 महीने तक जली थी। आपको बता दें कि यहाँ एक से एक पांडुलिपियाँ, जिनमें अनेकों रिसर्च पेपर, एक से एक बहुत। तो आज हम देखेंगे कि इस जगह में क्या ऐसी महानता है, आज हम जानेंगे, देखते हैं। चलिए गाइस, ये विश्व की प्राचीनतम विश्वविद्यालयों में से एक है। यहाँ की आप ईंटें देख सकते हैं। ये तीन वंशजों का बनाया हुआ है, गुप्त वंश, पाल वंश और एक और वंश था। I'm a little weak in history। So एक हर्यक वंश नहीं, गुप्त वंश, मौर्य वंश और पाल वंश। हाँ, तो इन 3 वंशजों का ये बना हुआ है। पहली ईंट जो होती है वो गुप्त वंश का है, उसके बाद पाल वंश, उसके बाद मौर्य वंश का है। चुके हैं और हम पहुंच गए हैं अब ये अंदर। और मैं बता देना चाहूंगा, ये जो है, ये मुख्य नालंदा विश्वविद्यालय का, ये सिर्फ 5% ही निकला है। ये खुदाई करके ये सिर्फ 5% है। इसमें माना जाता है कि 300 से 400 कक्ष होते थे और प्रत्येक कक्ष में 35 स्टूडेंट रहते थे। यहाँ पे इसका मेन डायग्राम है, आप ये देख सकते हैं। द प्लान ऑफ द एक्सकेवेटेड रिमेन्स ऑफ नालंदा। ये शायद हमें कुछ पूजा स्थल लग रहा है, क्योंकि 3 प्रकार की चीजें हमने पढ़ा होगा। मतलब कि एक तो विहार होते हैं, एक स्तूप होते हैं और एक चैत्य होते हैं। विहार में लोग रहते हैं, विहार में शयन स्थल होता है बौद्ध भिक्षुओं का, उसको हम विहार कहते हैं। और स्तूप जो होता है, मरने के उपरांत जब हम उन्हें धरती में दफन करते हैं तो उनके ऊपर एक स्तूप बनाया जाता है, तो वो स्तूप हो जाता है। इस संरचना में एक पूर्ववर्ती विहार के अवशेषों पर दूसरे विहार का निर्माण होने का प्रमाण मिलता है। दोनों कालों के प्रांगण अलग अलग स्तर पर स्पष्ट देखे जा सकते हैं, जिनके चारों ओर बरामदा तथा आवासीय कमरे बने हैं। यहाँ पर्यटक हैं सारे घूमने। कुछ ऐसा सीमेंट यूज करते थे जो कि आज तक इतनी मजबूती से इसका पकड़ रखा है। मतलब ये सारा जो जुड़ा हुआ है। यार क्या गजब आर्किटेक्ट है। बिल्कुल। तो चला 2 दिन बाद ही, आज पुल बनाया 2 दिन बाद ही ढह जाता है। लेकिन ये उस समय के कारीगर, उस समय के, हाँ देख तो सकते हैं। हाँ, यहाँ से चढ़ के जा सकते हैं। आओ। सो ये है कुआं। कार्यरत है क्या? नहीं, कार्यरत तो कुछ ऐसा नहीं है अब तो। डाला हुआ। हाँ, वो फेंकता है। क्या मन्नत मांगते हैं? मन्नत मांगते हैं कि खूबसूरत बीवी मिल जाए, और क्या। यही मांगते होंगे। अब तो लव स्पॉट बन गया है, तो लव स्पॉट। हाँ, तो काफी सारे लोग। हाँ, पर्यटक स्थल यानी लव स्पॉट। जो ये पूरे कक्ष में 35 कमरे होते हैं और एक कमरे में सिर्फ एक स्टूडेंट रहता है। पूरा कमरा सिर्फ एक? हाँ, एक स्टूडेंट के लिए है। ये तो हॉस्टल का रूम बड़ा ही है। हाँ, और इसमें मतलब कि हमने कहीं ऐसा पढ़ा था कि एक कमरे में ना एक तो मूर्ति रहता है और एक छोटा सा और एक जगह रहता है जिसमें वो मेडिटेशन करता है। विपासना का एक छोटा सा कक्ष भी रहता है। वो इसमें तो नहीं दिख रहा है हमको। हाँ, तो एक स्टूडेंट के लिए पर्याप्त है। हाँ, काफी वेल ऑर्गेनाइज्ड करके बनाया हुआ है। मतलब ऐसा नहीं नॉर्मल कैसे भी बना दिए। अब यहाँ से निकल के अब वो वहाँ पढ़ाने का रहा,
वहाँ ना वहाँ पे बौद्ध भिक्षु जो टीचर जो होते हैं वहाँ पे पढ़ाते हैं, स्टूडेंट वगैरह यही नीचे गुरुकुल टाइप सिस्टम। कितना मजा आता होगा ना पढ़ने में। और ये कुछ और था, ये खाने का ही था, ये खाने का ही था। ऊपर से दोबारा बनाया। हाँ मोस्टली चीजें अभी बनाया है, सीमेंटेड ये सब अभी किया है। बट ये जो नीचे नीचे जो पत्थर जो है ना, ये सब, हाँ हाँ ये पत्थर ये पुराना वाला ही है। हाँ ये सब तो काफी पुराना। लेकिन अभी भी सोचने वाला चीज है कि उस समय भी मतलब ईटा मतलब चलता था। हाँ और पहले जमाने की ईटा आज तक ये मतलब कि चल रहा है। और आज का तो कंक्रीट वाला वॉल भी हाँ चल जाए सही टाइम तक तो सही है। अरे घर घुर बनाता है 3-4 साल में तो दरार आ जाता है। अच्छा लोग कहता है कि अब डेवलप हुआ है, डेवलपमेंट अब है, लेकिन मतलब मेरे हिसाब से ना कि ये आई थिंक गुरु का खर्च है, मुझे जहाँ तक लगता है। ये हाँ ये थोड़ा बड़ा सा तो लग रहा है। लोग आज जाकर के फिलोसफी एंड साइकोलॉजी ये सब पढ़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस ये सब पढ़ रहे हैं, और इंडियन हिस्ट्री में ये आज नहीं कई 20 बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जब वेस्टर्न कल्चर डेवलप नहीं हुआ था, जब वो लोग कपड़े पे पत्ता पहनते थे, तब हमारे यहाँ शिक्षा का ये बांटा जा रहा था, ज्ञान बांटा जा रहा था पूरी दुनिया में, पूरे संसार में। इसको जानता है, इसको ये कब किया गया था ऐसा रेनोवेट? तो जैसे वक्त वक्त पे हो रहा था। पहले गुप्त वंश थे है ना, उसके बाद पाल वंश, उसके बाद मौर्य वंश, मगध के राजा, और इसका जो जलाया जो बख्तियार खिलजी ने, वो जलाया 12वीं सदी में, 13वीं में। 1200 के आसपास से 1300 के आसपास में वो खिलजी 1200 के आसपास में वो यहाँ आया, प्लेन्स पे अटैक करना स्टार्ट, यानी वो 13th सेंचुरी हुआ। हाँ 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 उसी के दौरान। कितनी मूर्खता वाली बात करी यार उसने। नहीं देखो बात ये है ना कि अगर तुम ये सीरीज होगा, अगर तुम देखोगे ये जिसमें तुम्हारा गेम ऑफ थ्रोन्स अगर देखे होगे तुम, हाँ ठीक है, तो उसमें ना एक जगह रहता है जहाँ पे बोलता है कि अगर किसी को तुम्हें मिटाना हो तो उसका इतिहास मिटा दो। इतिहास मिटा तो हाँ, अगर तुम्हें इतिहास ही नहीं तुम्हें पता है तो तुम फिर आगे क्या करोगे। सपोज दैट आज हम लोग जो भी जानते हैं, सपोज दैट फोन बनाना जानते हैं, अगर फोन बनाने का जो हिस्ट्री है वो मिटा दिया जाए तो क्या हम लोग फोन बना पाएंगे? ये है मतलब नॉर्मली अगर आग जलाने का जो विधि है, जो हिंदी में विधि बोलते हैं, अगर वो मिटा दिया जाए तो क्या होगा? कभी हम लोग आग जला पाएंगे? नहीं। हाँ मतलब कि फिर अपने स्टोन एज में आ जाएंगे, स्टोन एज में आ जाएंगे, फिर से वो इवोल्यूशन होगा। तो जितने बुक्स थे, जितने भी वो ज्ञान के भंडार थे, उनको जला दिया गया, जो शिक्षक थे उनको मार दिया गया, क्या हो गया? सारा खत्म। अब उनको फिर से शुरुआत करना होगा। है समझ रहे हो? मतलब कि 9 महीना तक 9 महीना तक जला है। क्या क्या हिस्ट्री जो छुप गया, हाँ क्या क्या रिसर्च जो सामने नहीं आया। हाँ। तीन मतलब कि था, 3 भाग था लाइब्रेरी का, जो कॉमन लाइब्रेरी जो था यहाँ का, रत्नागिरी, रत्ना सागर ऐसे करके था, एक और था, ये मोनेस्ट्री है, बिहारी है। पांडु मतलब कि कागज रहता तो ऐसे ही जल जाता। हाँ। 9 महीना तक जलना मतलब कि कागज नहीं होगा, वैसे जो पेड़ पौधा जो रहता है ना उसके कागज ही होंगे, लेकिन इतना बड़ा रिसर्च पेपर्स होगा कि हाँ। पहले आज के टाइम है ना कि हम लोग हार्डवेयर में हर डाटा रख सकते हैं, छोटे से चिप में हम लोग कितने जीबी का टीवी, इवन तो टीवी तक का डाटा उसमें स्टोर कर सकते हैं। पहले वैसा नहीं था, उनको अगर कुछ लिखना भी होता था तो कागज में ही लिखते थे, वो पांडुलिपि, मोटे मोटे कागज। उस समय के कागज भी उस टाइप से होते थे। और ये मतलब केंद्र था इसमें, मगध के अंदर। मगध हाँ हाँ हाँ, मतलब कि इसका जो खर्चा पानी जो चलता था, आसपास के 200-300 गांव, वहां से कर वगैरह वसूल करके ऐसे विद्यालय को दान दिया जाता था। मतलब यहाँ चाइना से लोग पढ़ने आते थे। हाँ चाइना से फाहियान ही था ना, और कौन था? इसी टाइप से कुछ नाम था, चाइना का नाम बड़ा कंफ्यूजिंग है। हाँ हाँ हुएनसांग, हाँ हमको याद आया, हुएनसांग, फाहियान, ये सब। वो लोग जब आए तो वो लोग इसके बारे में अपना किताब में वर्णन किए, यहाँ क्या था नहीं था। अब हमको पता कैसे चलता, जैसे कि इंडियंस को नहीं पता था। हाँ।
इसका जो पता जो लगाया सबसे पहले हाँ ब्रिटिशर्स ने लगाया। एक ब्रिटिशर्स आया, उसने मतलब कि किसी चीनी यात्री का यात्रा वृत्तांत ऐसा पढ़ा और उसमें देखा कि हाँ भारत हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी विश्वविद्यालय ऐसा एग्जिस्ट करती है, तो उसने यहाँ पे लोकेशन पे आके खुदाई वुदाई करना स्टार्ट किया, तब जाके ये सब मिला है। यूनिवर्सिटी का चलन अब जाके और इंडिया में कब से था, जब लोग सही ढंग से बोलना भी नहीं जानते थे, तब से ही था। तब से मतलब इतना हिस्ट्री मिटा दिया गया है कि मतलब इंसान सोच नहीं सकता। और हिंदुइज्म सब लोग जैसे बोलता है हिंदुइज्म एक्चुअली कोई एक आदमी द्वारा रचित नहीं है, मतलब जहाँ तक हम सोचते हैं। मतलब हर कोई आया, हर अपने समय में कुछ ना कुछ ज्ञान दिया, चला गया और वो ज्ञान रह गया और लोग उसको एज अ वे ऑफ लिविंग बना लिए। बिल्कुल बिल्कुल। जैसे कि आज भी नॉर्मली हम लोग अपने घर के आगे में तुलसी पेड़ लगाते हैं, नॉर्मल है। लोग कई बार लोग जानते नहीं है, उसको एज अ रिलीजन से जोड़ देते हैं, लेकिन नॉर्मली जो तुम्हारा तुलसी का पेड़ होता है वो काफ़ी ज़्यादा ऑक्सीजन देता है। हाँ। वो मेडिसिनल प्लांट है एक तरीके का, खांसी वासी हो, फीवर वीवर टाइप हो तो उसको यूज़ करते लोग, तो वो उसको रिलीजन से जोड़ दिया। तो जो लोग अनपढ़ थे वो भी उसको अडॉप्ट कर लिए कि अडॉप्ट कर लिए ये सही है। और ये हमारा कुछ लग रहा है, ये स्तूप लग रहा है, जहाँ पे वो लोग का वो होता है नहीं। हाँ हाँ हाँ, यहाँ भी सिक्का डाला हुआ है भाई, मरणोपरांत। अपरिग्रह मतलब हम बौद्ध धर्म, जैन धर्म और ये हमारे जो हुए सिखिज्म और हिंदुइज्म, हम सबको एक ही ऐसा पार्ट मानते हैं। सबका जो कल्चर है वो इंडियन ही है और ओरिजिन जो है वो तो हिंदुइज्म की है। हाँ। सनातन हिंदुइज्म क्या सनातन। हाँ मतलब कि अब कुछ चीजें पसंद नहीं आई। हाँ। तो उसको कुछ अलग ढंग से पसंद, जैसे हिंदुइज्म में भी बहुत सारे लोग हैं जो विष्णु को मानते हैं, बहुत लोग हैं जो कृष्ण को मानते हैं, बहुत लोग हैं जो हनुमान को मानते हैं। मतलब इसमें भी अलग अलग लोग बटे हुए, ऐसे नहीं है। हाँ, लेकिन हिंदू एक था, एक हम अटल बिहारी वाजपेयी जी का एक सुन रहे थे, काफी इधर वायरल था। हाँ। वो बोले कि हिंदू वो भी है जो हिंदुइज्म में नहीं मानता है, मतलब कोई भगवान में नहीं मानता है। मतलब कि अगर आप भगवान में मान रहे हो तो भी आप हिंदू हो, नहीं मान रहे हो तो भी आप हिंदू हो। ना मानना भी एक तरीके का मानना है। अच्छा ये सही लॉजिक है। हाँ। तो ये काफी अच्छा था, तो ये अच्छा लगा कि हाँ यार, जो नहीं भी मान रहा है, जिसको आस्तिक बोलते हैं। अच्छा, ये एरिया लगता है अभी यहाँ पे बन रहा है, रेनोवेट हो रहा है। यहाँ पे खत्म, यहाँ से तो खत्म हो गया है। हाँ, इधर खत्म हो गया। वहाँ कुछ एक विहार है, लेकिन कहते हैं कि ये 10 किलोमीटर जो यात्रा वृत्तांत में लिखा है, 10 किलोमीटर लंबाई, 5 किलोमीटर चौड़ाई, तो भी बहुत कुछ है इसमें। और एक्सकेवेशन होगा तो खुला जाएगा। मेन सबसे बड़ा दिक्कत है कि आसपास में लोग बस गए। हाँ हाँ, तो अब उनको हटा करके अब एक्सकेवेशन। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, लेकिन हाँ, धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ेगा, होना चाहिए। इतिहास सामने आना चाहिए। मोदी जी एक बढ़िया चीज किए हैं 2016 में, है ना, यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज में। हाँ, ये तो यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल हुआ है। यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज में आने के बाद सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? टूरिस्ट बढ़ जाता है। हाँ, टूरिस्ट बढ़ जाता है, रखरखाव मिलता है। हाँ, आर्कियोलॉजिकल सर्विस पे ज्यादा ध्यान रखता है। बिल्कुल बिल्कुल। बिहार का वन ऑफ द मोस्ट अट्रैक्टिव सेंटर है टूरिस्ट। हाँ, क्योंकि लोग बिहार को जाने ना जाने, नालंदा को जरूर जानते हैं। बिल्कुल। और ऐसे से बहुत सारे विश्वविद्यालय थे। हाँ। तक्षशिला, विक्रमशिला, ये सब के बारे में नहीं ज्ञान है। मतलब ये भी आज तो पहले बार ही यहाँ। अच्छा, लेकिन और बाहर से यात्री आ रहे हैं मान लो, और वो भी बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल कि हर एक वर्ष में, हर एक कोर्स की शुरुआत में ऐसा केवल 10 लोग ही रहते थे। अच्छा। नहीं, 10 लोगों का साक्षात्कार होता था। अच्छा। हाँ, डिबेट बोलते हैं ना। हाँ, एग्जाम बेसिस पे। और उसमें से 2-3 को लिया बस, ऐसा। मतलब हम भी थोड़े जो पर्सन है वो थोड़े डिबेट वाले टाइप में है कि ठीक है, अगर कोई चीज का नॉलेज का अगर आपके पास है तो लिख करके नहीं। नॉर्मली जब आप एक दूसरे से बात कर रहे हो, सेम फील्ड में नॉलेज, तो आप उसमें आदान प्रदान करे हो ज्ञान का, तो वो ज्यादा बढ़िया है। ऐसे लिख करके लोग कई बार बहुत चीज भूल जाते हैं। लिखने में कई बार लोगों को वो कंस्ट्रक्ट नहीं कर पाते। जैसे हम अगर हमको लिखना होगा, लिख तो देंगे, लेकिन पता नहीं वो सही वे में होगा कि नहीं। अच्छा, सारा नॉलेज उसमें निकल पाएगा कि नहीं। हाँ, लेकिन वही डिबेट होता है तो वो ज्यादा अच्छा लगता है। तो मेरे जो फ्रेंड सर्कल है उनके साथ जब भी बैठते हैं तो डिबेट ही होता है।
वो बड़ा मजा आता है। नहीं, डिबेट एक अच्छी चीज है, मतलब हाँ, कि लेकिन ये चीजों की जो गलत है उसका एक वो कितना मतलब अपने काम के प्रति प्यार करता था। इधर कुछ अलग दिख रहा है। ये क्या विहार संख्या 11? ये विहार संख्या 11। इसमें अक्षत बरामदा भिक्षुओं के लिए 31 कक्षों, दक्षिण पश्चिम कोण पर सीढ़ी के निकट रोशनदार पूर्वी भुजा के मध्य में देवालय, पश्चिम की ओर प्रवेश द्वार आदि लक्षणों से युक्त है। देवालय वगैरह सब है। हाँ, तो यहाँ जैसे ये इस टाइप से लग रहा है ना कि जैसे हर टॉपिक के लिए अपने हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टाइप। हाँ नहीं? हाँ, और ऐसा बहुत सारा डिपार्टमेंट था। चिकित्सा में अलग, विज्ञान भी होगा ना, विज्ञान। मतलब कितना रहस्य है यार, मतलब कि अब सुन के एक एक्साइटमेंट लगता है। वो खिलजी पर तो ऐसा गुस्सा आता है कि क्यों किया तूने ऐसा। तो वो जला दिया ना। हाँ, जला दिया। लेकिन बेसिकली ये जो चलता आ रहा था, मतलब लंबे समय से जो हो रहा था। हाँ। और भी जो लोग आए थोड़ा थोड़ा नष्ट करते गए। और कौन नष्ट किया? हम तो खिलजी के काम में नाम सुने। खिलजी से पहले भी लोग यहाँ आए थे ना। आई थिंक 1200 में या फिर सबसे पहला इन्वेजन हुआ था इंडिया पे, मतलब जो बाहर के लोग हुए थे। अच्छा। शायद नॉलेज नहीं है। नहीं, उसके बाद तो सारा मतलब कि तो दिल्ली सल्तनत हुआ। तो ये ऐसा, ये क्या है? ये भी वही सैंड कच्ची लग रहा है, लेकिन वही टूट चुका है ऊपर से, जहाँ तक लग रहा है। नहीं लग रहा वैसा। हाँ, शायद तक। इधर तो इस साइड में तो मतलब स्ट्रक्चर है अभी ढांचा। और ये अभी शायद लगाया है। नहीं, ये शायद पुराना है। कंक्रीट पुराना है। एक साइज में कैसे मतलब कि एकदम बनाते थे। क्या चीज से जोड़ा गया? आज भी पूरा मजबूत है, टूटने। चूना पत्थर का तो मतलब कुछ ऐसा इस्तेमाल करके कुछ क्ले से वो कुछ बनाते थे। कब? आज से लगभग 2000-3000 साल, 5000 साल पहले ना। आई थिंक तो 300 BC में था ना। आई मीन 3000 BC में था क्या? सदी का मतलब क्या चक्कर रहता है? मतलब सदी का चक्कर हो जाता है कि जैसे अभी 21st सेंचुरी चल रहा है, लेकिन 2000 चल रहा है। हाँ। मतलब जब क्राइस्ट जब जन्म लिए थे उनके बाद से सदी का स्टार्ट हुआ। उनसे पहले का BC हो गया, बिफोर क्राइस्ट। और इधर एडी हो गया, एना डोमिनी। हाँ। तो वैसे बहुत सारा जैसे लोग हैं जो सेकुलर खुद को बोलते हैं, मतलब वो बोलते हैं कि इनको बिफोर क्राइस्ट ना बोला जाए, क्योंकि ये रिलीजन से जुड़ा हुआ है। अब जाके नीटों में कुछ ऐसा लगना स्टार्ट हुआ है। हम लोग इसको नुन्नी बोलते हैं। नुन्नी। नून निकल गया। लोग बिहार को गाली देते हैं, मतलब नॉर्मली बाहर जाओगे आज भी लोग बिहार को ऐसा समझते हैं कि जंगल है, मतलब यहाँ के लोग के पास तमीज नहीं है, वो नहीं है। और लेकिन जो बिहार एक बार आते हैं उनको बिहार का सबसे अच्छा चीज क्या लगता है पता है? क्या? मेहमान नवाजी और खातिरदारी तो बोलते हैं। बिल्कुल। सब लोग खातिरदारी में बोलते हैं कि यूपी फेमस है, एक्चुअली में उनको बिहार आना चाहिए। तुम अनजान भी हो, लेकिन तुम अगर साथ आए हो तो तुमको खाना पानी सब चीज पूछेंगे। घर तक छोड़ के आएंगे। और ये भी यार मुझे मतलब कि जैसे कि दूसरे शहरों में एक भाषा के आधार पे वो भी जो होता है, भेदभाव जो होता है, वो चीज यहाँ नहीं। आप पंजाबी बोलिए, मराठी बोलिए यार, आपका स्वागत किया जाएगा कि हाँ भैया, और कैसन हाल चाल वहाँ है, एकदम बढ़िया, पानी पूनी पिलाते हैं सबको। हाँ यार, लेकिन मजा लिया जाता है। हाँ, लेकिन भेदभाव नहीं है। ऐसा कोई भेदभाव नहीं है कि आप कुछ भी आजाद हैं कि कुछ भी बोलिए, आपका लैंग्वेज है। बिहार को मैंने पॉलिटिक्स बर्बाद किया। ठीक है, लोग आज भी यहाँ के जिद्दी हैं। आज भी लोग खुददार है, कमा के खाना जानते हैं। ना होने के बावजूद भी लोग आज भी यहाँ पे जीवित हैं, मतलब जीवित इन द सेंस की अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, सब लोग नहीं, लेकिन काफी हद तक लोग कर ही रहे हैं, अपने दम पे कर रहे हैं, उतना बड़ा इंडस्ट्री ना होने के बावजूद भी। बिल्कुल। तो क्या ही बचा है, मतलब कि हर बार डिवीजन जो हुआ है बिहार का, तो सारा मिनरल्स वगैरह वो चला गया। तो ये मेन कारण था यहाँ का पॉलिटिक्स ना। आज झारखंड यही होता। अच्छा, जब तक झारखंड था तब तक भी तो डेवलपमेंट नहीं हुआ। 2000 नहीं हुआ, झारखंड अलग हुआ। हाँ, 2000। तो उससे पहले तक क्यों नहीं हुआ डेवलपमेंट? पॉलिटिक्स था। आज झारखंड के पास भी मिनरल्स है, तो झारखंड भी वैसा नहीं है। जिस हिसाब से वहाँ मिनरल्स है उस हिसाब से वो डेवलप नहीं है। होना चाहिए, वो काफी डेवलप होना चाहिए। इंडिया का वन ऑफ द मतलब डेवलप्ड स्टेट में होना चाहिए वो, लेकिन नहीं है। आ सकता है। पहले तो वहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। इधर पिछला 5 साल जो ये बीजेपी का था,
वो इकलौता गवर्नमेंट था जो 5 साल रहा, उससे पहले कोई भी सरकार 5 साल नहीं रहा था। अब ये भी सरकार पता नहीं रह पाएंगे कि नहीं। ठीक है, नीतीश जी है यहाँ के, तो नीतीश जी हैं है ना, वो तो बदलते हैं भाई, वो तो गेम खेलते हैं बड़का। अच्छा है, उनका अपना पॉलिटिक्स है। हाँ, बस हमको एक ही नफरत है। किन से? नीतीश जी से? नीतीश से नहीं, तो नीतीश जी से नहीं, तो सरकार से। सरकार से क्या? सरकार से कि आज हम ये कई लोगों को बोले हैं, बिहार गवर्नमेंट से थोड़ा नफरत है हमको। नफरत अच्छा। इन द सेंस थोड़ा सा चिढ़न है। हाँ। हम बचपन से अपने माँ बाप के साथ नहीं रहे। हाँ। कारण बस एक था कि यहाँ स्कूल अच्छा नहीं, ये है। और आज भी वो समस्या है। हायर स्कूलिंग करना है, जैसे हमको MBA करना हो या फिर MBBS करना, जो भी करना हो, उसके लिए भी कुछ बढ़िया नहीं है यहाँ। बढ़िया नहीं है। MBBS में सेंटर की ओर से है, स्टेट की ओर से उतना अच्छा नहीं है। तो इसका भी खलता है कि यार बस यही एक कारण था जिसके कारण से माँ बाप तभी और यही चीज होता है कि लोग शहरों की तरफ भाग रहे हैं। हाँ, है ना? कारण क्या? बढ़िया शिक्षा के लिए, बढ़िया सुविधा मिले। यहाँ क्या घर नहीं है, यहाँ तो वहाँ लोग एक कमरे में छोटे से 6 बाई 6 का कमरा, 8 बाई 8 का कमरा में रह रहे हैं, और यहाँ उनके पास तो इतना बड़ा घर है कि उसमें वो क्रिकेट खेल सकते हैं, लेकिन फिर भी बस ऑप्शन नहीं, क्या किया जाए। हाँ, बढ़िया ऑप्शन के लिए अपॉर्चुनिटीज मिले यार, मतलब कि युवाओं के लिए स्कीमें वैसे देखोगे तो बहुत सारा है ना? धरातल पे कुछ नहीं है ना? बिहार सरकार के अंडर, चाहे भारत सरकार के अंडर, SC ST चाहे किन के लिए भी बहुत सारा स्कीम है जो कि उनको भी नहीं पता होगा। हाँ। जिनके लिए निकाला गया है उनको नहीं पता, एक्चुअली असलियत में उनको नहीं पता है कि अच्छा ये चीज मेरे लिए है भाई। नहीं तो अदरवाइज एक सिंगल पॉइंट रजिस्ट्रेशन करके है कुछ ऐसा। इसमें क्या करते हैं कि उनको उद्योग लगाने के लिए, सूक्ष्म उद्योग लगाने के लिए, लघु उद्योग लगाने के लिए 100% सब्सिडी तक ऐसा देते हैं। भाई लेकिन